I would request this cameraman to leave the space because अब अंदर ये रास्ता छोड़ दीजिए because के लिए आप बहुत करेंगे. We'll take about 10 minutes or 5 or 6 minutes to do all the thing. फिर हम आपको फिल्म दिखाएंगे. इधर कुछ नहीं करती. उन्होंने कहा कि एक डेढ़ घंटे की फिल्म बनाने का फीचर फिल्म बड़ा इंडिपेंडेंस डे. तो मैंने कहा कि पागल बनेंगे 1 महीने से कम समय में एक फीचर फिल्म में वर्ड इम्पॉसिबल डेवलपमेंट लाइफ कि उसी वक्त दिल्ली में हमको बुलाया कि आप हमारे लिए एक टीवी सीरियल बनाए. तो हमने टीवी सीरियल बनाया, सुन किया, विषय बंद है, बड़े अच्छे लगे. मालूम कहने लगे कि ये सीरियल तो स्टार कास्ट के साथ होना चाहिए, उनके पास इतना जज्बा नहीं है. तो मैंने अपने 27 एपिसोड का 1 घंटे की फिल्म, हर एपिसोड की फिल्म 1 घंटे की 27 कहानियां लिखी. 27 को उनकी प्रशंसा करते हैं. नींव के पत्थर की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. हमारे विद्यालय की नींव पत्थर रही है. छोटे बच्चों से स्नेह इनका विशेष गुण रहा है. छोटे बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर और अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करके वे उस बच्चे को शिक्षित करती थी. ऐसा गुण, ऐसा अनोखा गुण, ऐसा ममत्व, ऐसी करुणा, ऐसी दया शायद किसी अन्य शिक्षिकाओं में पाई गई हो. ऐसी थी हमारी मौजूदा मैडम. हम इन्हें अपने दिल से कभी नहीं भुला सकते. यह परिसर सदा आपका आभारी रहेगा, आपकी योगदान का, आपके सहयोग का और आपके समर्पण का. आपके समर्पण के बिना हम ये स्वर्ण जयंती महापर्व कभी मना ही नहीं सकते थे. आप इस स्वर्ण जयंती महापर्व की नींव के पत्थर है. आज बहुत ही सौम्य रहा और छात्रों के साथ आपका माता सा व्यवहार रहा. आपके नेतृत्व में हुए कोई और शिक्षिका को आती हो. इनके नेतृत्व में हमारे विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस विद्यालय नहीं बल्कि महू शहर में अपने विद्यालय का प्रथम लहराया. उनके त्याग को, उनके परिश्रम को, उनके सहयोग को, उनके समर्पण को हमारा विद्यालय कभी नहीं भुला सकता. इस शुभ अवसर पर हम मेरा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस बात के लिए, उनके समर्पण के लिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे. धन्यवाद मैम. महू शहर में आज है बड़े ही सरल तरीके से कर गणित के फॉर्मूले बच्चों को याद करवाए जाते थे. सर का अनुशासन, आंखों से बच्चे जो थे सर के डरते थे और सर की क्लास में सदा अनुशासन बना रहता था. सर हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, ऐसी शुभकामनाएं हम करते हैं और आदरणीय सर के सहयोग को, समर्पण को हम कभी नहीं भुला सकते. ऐसे नींव के पत्थर को हमारा विद्यालय परिवार शत नमन करता है, अभिनंदन करता है. भूल नहीं पाएंगे आपको हम बंधुवर. जीवन कथा प्रेरणा के अंकुर उगाएगी. जब कभी चलेगी बात अच्छे इंसानों की, आपकी तस्वीर बहुत साफ नजर आएगी. अब मैं यहाँ मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ अरुणा मैडम को कि वे यहाँ आए और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं. आदरणीय अरुणा में इनमें से सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती जाया पलसीकर को, जिन्हें हम प्रेम से जाया आप पुकारा करते थे. आप स्वभाव में बहुत ही सरल, दौड़ दौड़ कर काम करने वाली, सभी को आदर तथा सम्मान देने वाली जाया माँ, आपके समर्पण एवं सहयोग से विद्यालय इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा. हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे. जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ. जय माँ यहाँ थी तो ऐसे कुछ स्टाफ रूम में हर कोने से आती थी और जय माँ को तोड़कर कभी पानी तो कभी चाय पिलाया करती थी. बड़े ही प्रेम से बच्चे हों चाहे किशोर बच्चे हों, उन्हें बड़े प्रेम से रखती थी और उनके सहयोग और समर्पण को हम कभी नहीं भुला पाते, कभी नहीं भुला पाएंगे. इनके प्रेम को और उनके स्नेह को, उनकी साफ सफाई को और उनके किए गए छोटे से छोटे कार्य को, इनके सहयोग के
इस शुभ घड़ी को पा पाया है। गाय माता के समर्पण को और त्याग को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम इनके सदैव ऋणी रहेंगे और सदैव आभारी रहेंगे। इस शुभ अवसर पर हम गाय माँ का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बच्चों को बड़े स्नेह से रखती रही और उनके छोटे बड़े सभी काम बराबर करती थी। कभी उनके चेहरे पर कोई क्रोध या भुलक सभा नहीं देखा। ये हमारे दिल के पत्थर है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं रत्नाबाई को आगे पाकर के। उनके सहयोग और त्याग को हमारा विद्यालय परिवार कभी नहीं भुला पाएगा। आज बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कर्तव्य से इनका स्वागत करें। आपकी स्टडी में रत्नाबाई नहीं होगी, लेकिन रत्नाबाई ने ही आपको बड़ा इतना किया है। इतना बड़ा करने में रत्नाबाई का विशेष योगदान रहा है। मेरे सामने जो एक स्टूडेंट जो दिख रहे हैं वो शायद कहीं की स्मृति में रत्नाबाई नहीं होंगी या जायमा रही होंगी। तो आप लोगों का जो स्वागत है वो अच्छी जोरदार तालियों से अवश्य से मोटी अम्मा कहकर पुकारा करते थे। आपके हाथों से बने पोहे, साबूदाने की खिचड़ी आज भी हमारे मुंह में पानी ले आया करती है। आपके हाथों का स्वाद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मोटी अम्मा, मोटी अम्मा, मोटी अम्मा, बड़ा हंसते मुस्कुराने रहने वाली हमारी मोटी अम्मा और हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाने वाली मोटी अम्मा, हमें गरम गरम पकौड़े खिलाने वाली मोटी अम्मा, हमें स्वादिष्ट पोहे खिलाने वाली मोटी अम्मा और समय पर जोर से बात करने वाली मोटी अम्मा। हमारी अम्मा की आवाज से बच्चे ही नहीं हम शिक्षक भी डर जाया करते थे और सोच समझ कर ही मोटी अम्मा के सामने कुछ प्रस्ताव रखा करते थे। ये तो कभी करते हैं सब सहमत है मेरी बात से। आज उनके सहयोग और त्याग और परिश्रम के बिना हमारा विद्यालय यहाँ नहीं पहुँच पाता। मोटी अम्मा के चेहरे का जो गुलाबीपन है, जो सुंदरता है, वो इसी तरह से बनी रहे। हमारी मोटी अम्मा सदा स्वस्थ रहे, भागती दौड़ती रहे और उनका मान रहे और थोड़ी सी उनका हमें भी दे दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमारा विद्यालय चल रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती राधा वाघमरे। आपकी आवाज की ठसक और ठनक आज भी विद्यालय में गूंज रही है। आपको देखकर छात्र अनुशासनबद्ध हो जाया करते थे। छात्रों के साथ साथ टीचर भी अनुशासनबद्ध हो जाया करते थे। आपके सहयोग एवं समर्पण के कारण हमारा विद्यालय आज भी आपका स्मरण करता है। श्रीमती राधा वाघमरे। नए बच्चे आते थे, नए बालक आते थे, ये अंतर नहीं कर पाते थे कि ये राधा बाई है, शिक्षिकाएं हैं और बड़े सम्मान से राधा बाई को प्रेम करते थे। कि बाद में मालूम पड़ता था अरे राधा बाई है, इस विद्यालय के सहयोगी स्टाफ में है, तो बड़ा आश्चर्य करते थे। ऐसी खनक खनक और ऐसी खनक शायद ही किसी और व्यक्तित्व में देखने को मिलती होगी। ऐसी व्यक्तित्व की धनी राधा बाई का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राधा बाई, आपके सहयोग के बिना आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आपके सहयोग को हम सदा याद रखेंगे और सदा ऋणी रहेंगे। हम आपके दिल से कभी ऋणी नहीं हो सकते। यह हमारे जीवन का वास्तविक सत्य है। एक बार फिर बच्चे राधा बाई का कर्तव्य से याद करेंगे। धन्यवाद मैम। आदरणीय श्री अल्लूवालिया सर को मैं यहाँ मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें।
आदरणीय जे.के. नटराज साहब, प्रिंसिपल और मित्र, आज इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये झंडियाँ देख के याद आता है कि 63 में हम लोगों ने भी ये झंडियाँ बनाई थी, स्कूल में लगाई थी, इसी स्कूल के उत्सव के लिए। आज 50 साल बाद यहाँ की बहुत खुशी हुई कि करीब 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। ये कल्पना शायद 1963 में नहीं थी। एक बहुत छोटे से रूप से इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त यही उद्देश्य था कि जो छात्र अपनी आर्थिक इसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, उस वक्त 2 ही स्कूल थे, राजेश विद्यालय और सेंट मेरी कॉन्वेंट। उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कैमरा ले लो, उसमें इन स्कूलों से चिप में किसी तरह कम ना हो। और आज जब ये स्कूल अपनी प्रगति के ऊपर इस स्तर तक पहुंचा है कि मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल के मुकाबले में अच्छा ही हो, बहुत खुशी की बात है। यहाँ के विद्यार्थी IAS, IRS में सिलेक्ट हुए। पिछले साल एक विद्यार्थी IRS में गया था, तभी उसके सम्मान में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। आशा है भविष्य में और भी लोग इसी स्कूल से देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के विकास में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। Now we will all move to the Motilal Ji shed, where we will get the science and art and craft exhibition inaugurated by our guest. I request all of you to kindly move towards the Motilal shed. कम 100% जिनने बनाया ना उन्होंने बोला कुछ नहीं है इसको। कला एवं शिल्प प्रदर्शन के उद्घाटन हेतु पधारते हुए मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे पिता कर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करें। पुनः मैं सर को स्वागत करती हूँ। आशा ही नहीं ये मार्स की एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए बनाया गया है कि मार्स में लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। ये PSL भी लॉन्च हुआ था। 5 कमांड देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में घुसता है, स्पेस में पता करता है कि कंडीशन क्या है स्पेस की, और फिर ये मॉनिटर पे दिखा देता है। फिर स्पेस अगर कंडीशन ठीक ठाक है तो फिर इधर से इसको लॉन्च पैड को लीस्ट कॉस्ट में कंबशन होता है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। इसके फ्रंट पार्ट में सैटेलाइट है। Satellite now. वेयर इज सैटेलाइट अरे बोरवेल मशीन है, बोरवेल मशीन जो रहती है उसका छोटा मॉडल है सर। इसमें एक बीट लगी है, यहाँ से छेद करती है, इसमें हाइड्रोलिक
कॉलीग जो रहते हैं उसके हिसाब से इसके नाम पर खड़ी रहती है। सर ये जियोथर्मल प्लांट जियोथर्मल मतलब सर जो अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी रहती है तो उसको जियोथर्मल। सर इसमें जो अर्थ के अंदर हीट एनर्जी रहती है और अर्थ के क्रस्ट में जो वाटर रहता है अंडरग्राउंड वाटर, सर वो जब दो ही कंबाइन होते हैं तो स्टीम बनती है। स्टीम से सर टर्बाइन रोटेट होती है और फिर टर्बाइन रोटेट होने से फिर हीट एनर्जी सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो टर्बाइन से जनरेटर रोटेट होता है और जनरेटर हीट स्टीम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सर ये जैसे जनरेटर रोटेट होता है सर ये इलेक्ट्रिक। पाताल पानी प्रॉब्लम, जैसा कि आप जानते होंगे लास्ट ईयर पाताल पानी में 5 लोग कैंपिंग कर रहे थे। ऐसा बहुत जगह डैम में होता रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट किया है। इसमें जैसे जैसे हम पानी डालेंगे पानी का लेवल पता लगेगा और लाइट ऑन होगी, और जब पानी हाई लेवल पर आ जाएगा इससे लोग अलर्ट हो जाएंगे और उनको फिर वो अपनी जान बचा सकते हैं। और गाँव में आजकल 2 प्रॉब्लम है, एक लाइट और पानी की सर कुएं द्वारा और तालाबों द्वारा सॉल्यूशन हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार तो देती है लेकिन 40% सर भेज जाती है, आ जाती है और कुछ भेज जाती है। 60% आती है लेकिन वो कोई यूज़ में नहीं रहती, उसमें हो जाती है सर, वो जब से टकराएंगे तो इसमें स्टैंड होकर सर नीचे आएगी। वो भारत में जब ये यूज़ होती है 5वां स्थान है सर भारत में, और यहाँ पर सर तमिलनाडु में सर सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक पैदा होती है। और सर मध्य प्रदेश के अंदर देवास के अंदर 6.25 वॉट की बिजली उत्पन्न होती है। कोई बात 2 मेगावाट है बेटे वहाँ पे। हाँ वहाँ पे अभी 2 मेगावाट हो गए। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की अपन लैंड में अपन पाइप देते हैं जिससे वाटर लेवल बैलेंस है। जैसे गर्मी में मतलब बहुत सारे जो गेट्स रहते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जैसे ट्यूबवेल में अपन पाइप देना सकते हैं या लैंड में इससे अपना वाटर लेवल बैलेंस। सबसे पहले स्टार्ट किया था गाड़ियाँ पार्क कर देते जब वहाँ पे पाकिस्तान से विषय रहते हैं क्योंकि वो भी फुल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये मॉडल बनाया एलिवेटर मल्टी लेवल पार्किंग मॉडल। Good afternoon, sir. The name of our project is rotation of camera through electric motor. The whole system is based on microcontroller. Microcontroller is a small computer which is based on single circuit. So it contains RAM, ROM, input and output device. Microcontroller system is used in automatically camera and it is discovered by Gary Bonnet and Michael Scott in 1971 at first time. So the smaller tool that this system is completely based on microcontroller. So this one is 59 pipes per microcontroller. And these are the circuits of the pipes. This pipe will check and microcontroller. So this one is 075 Kelvin microcontroller. These are our 4 mics which we connected to this motor. So these are the camera. You can simply imagine that this is a video camera. So we use a stepper motor which we saw in the walls, like which one rotate one by one and so stepper motor which we use a certain angle of 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. So this after saying everything in the mic, this catches the signal and transfer to this PCB ports and this stepper motor detects the signal and catches the power and
हेलो हेलो अगर 4 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस हो गई और विदाउट सर बाय मी सर मेन पर्पस ये है कि सर अगर 4 लोगों की कॉन्फ्रेंस